एमडी सर तो आते ही साथ में सीएमडी सर, और वो दोनों आए हुए हैं, यानी डबल बूस्टर डोज है। तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं? यस। क्योंकि ठंडी से कुछ नहीं मिलना है, गंभीर भी रहना है और सीरियस भी रहना है और अनुशासित भी रहना है। तो हम आगे आपको कुछ सीनियर साथी से बात कराएंगे, नहीं तो आप जैसा क्वालिटी अभी ढेर सारे लोग हैं में है जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला यहाँ आने का, जो डिजर्व भी करते थे, गुण भी था, लेकिन आप आए हैं तो इसमें कुछ विशेष चीज है। तो इसके लिए मैं एक चीज ये चाहूंगा कि कुछ इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी जो नारी शक्ति है, हालांकि संख्या में कम है पुरुष के तुलना में, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मेरा नहीं, इंडियन गवर्नमेंट फिक्की का भी मानना है और उनका सर्वे रिपोर्ट ये आया है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में 100 में से 65 लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होगा वो लेडीज हैं, वो महिला होंगी, और 35 पुरुष हैं। इसलिए उनको काउंटर बैलेंस के लिए ये सारे जेंट्स जो हैं ये थोड़ी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आप जानिए एक एक नारी 100 पर भारी। तो मैं शुरू चाहूंगा कि कुछ हमारी महिला लीडर्स हैं, तो प्लीज एक बार आप आए और एक एक मिनट का अपना परिचय भी दें, अपना अनुभव भी दें कि जो है, देखिए यहाँ कोई प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है, यहाँ कोई ट्रेनर नहीं है, यहाँ हम सब यहीं से ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली अपनी माताओं बहनों के लिए प्लीज करो, और ताली तब तक बजाएं जब तक एक एक नारी शक्ति यहाँ आ जाए। सारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, प्लीज करो, ताली बजते रहना चाहिए। जिनको भगवान ने हाथ दिया है आज बिल्कुल खुल जाए, ये सिग्नेचर है, आपको पूरा खुल के भर के दिया। थैंक यू। तो आज यहाँ पे कई महिला पहली बार आई हैं। पहली बार कितने महिला आई हैं इस सीजे के एलडीपी में? एक बार पहली बार जो एलडीपी में आई है, अरे चलो वो पहले आगे हो जाए जो पहली बार आई हैं किसी भी एलडीपी में, सीजे के एलडीपी में। और एक बार मैं चाहूंगा कि पिंकी मैम प्लीज आप सबसे एक परिचय, पहले तो आप अपना ही देंगे इंट्रोडक्शन, अपना नाम, आप कहाँ से हैं और एक लाइन का मैसेज। बाकी आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप बाकी जो भी फर्स्ट टाइम आई हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज। एक बार पिंकी जी के लिए जोरदार ताली। सभी को गुड मॉर्निंग, आई लव यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ सर। और यहाँ आप लोग का देखने का मौका मिला है। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बहुत सारा काम की हूँ, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर ये सौभाग्य है कि आप लोग का देन है कि सीधे में मैं 2020 में बिहार में लाई थी, मगर हमारे लीडर यहाँ पे नहीं थे और दिल्ली में हम उनको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि रास्ता उन्हीं का दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे महेश सर है, राजेश सर है, बहुत सारा गुरु के मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, और यहाँ पे सभी को धन्यवाद देती हूँ दिल से। और ये सीजे का जो यहाँ पे आ गया है और मेहनत और तन मन हृदय ईमानदारी से काम कर लिया, वो बहुत दूर तक आगे जाएंगे। जो नहीं करेंगे वो यहीं पे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नमस्ते। मेरा नाम लीना देवी है, मैं तेतरिया डाहा से हूँ, जमुई से। मैं पहली बार आई हूँ और अभी हमने ज्वाइन किए हुए 1 महीना को। हेलो जी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
भारतपुर से मैं आई हूँ, पहली बार फर्स्ट बार पे आई हूँ। मैं पहली बार मैं स्कूल में देखने चैंपियन को प्रणाम और गुड मॉर्निंग। मैं राधिका कुमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे गुरु हैं महेश सर और राजेश सर। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे चलें और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू सर। हेलो सबको नमस्ते। मैं भागलपुर से आई हूँ। मुझे ये नेटवर्किंग में 1 साल हो गया है। राजेश सर मेरे सीनियर हैं। बाकी सर नमस्ते। बहुत सारे नेटवर्क किए थे, लेकिन जो भी सीजन में काम किए बहुत ही अच्छा लगा और सोचे हैं कि आगे और राजेश सर सोचे करके अच्छा से काम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जिस तरह सर ने बताया कि जितनी शिद्दत और जितनी लगन से आप काम कर सकते हैं, जितनी लगन से आप काम करेंगे आप उतने ही आगे बढ़ेंगे और मैं अपनी पूरी लगन से काम करूंगी। जिस तरह से मेरे आदरणीय लोग दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, मुझे उनसे प्रेरणा मिली है और ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि आगे अच्छे से काम करें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू और इस इनॉग्रेशन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं आंध्र जमालपुर से हूँ और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और सीजे का प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और हम लोग सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और यूज़ करवाते हैं। और पहले तो हम लोग यूज़र बने और उसके बाद यूज़र बनवाए। थैंक यू सीजे। चलिए एक अभी इनका चलेगा, लेकिन इससे पहले एक खुशखबरी बड़ा शॉर्ट में दे दूं कि शायद बहुत सारे पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे बीच में मैनेजमेंट के जो हमारे इस सीजे के मास्टर ऑफ द सिस्टम है मिस्टर अजीत सर, वो बिल्कुल कुछ ही पल में एंटर करने वाले हैं। एक बार अपने जगह से खड़ा हो जाए। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं भागलपुर से हूँ। मैं सब सर को प्रणाम। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आरती कुमारी मेरा नाम है। मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आई हूँ। हेलो सभी भैया को नमस्कार। मेरा नाम अनिता कुमारी क्लासन बाजार फूलपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सीनियर रवि डॉक्टर रवि कुमार मधेपुरा जिला से फर्स्ट बार में आई हूँ। सारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम गीता देवी शिवान बिहार से मैं आई हूँ।
सीजे स्टोर इतना सरल और सहज है कि जिसको जो मर्जी है बोल रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए बोल रहा है? पहला सुख निरोगी काया, और यहाँ हेल्थ पे ही कम होता है। और आपके सामने मैं खड़ी मुस्कुरा रही हूँ सिर्फ सीजे स्टोर की वजह से। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, मैं सबको, जेंट्स हो लेडीज हो, सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। नमस्कार सभी साथियों, बहनों और भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों के वजह से और आज इस सीजे सिस्टम, सीजे परिवार की वजह से मैं आज वहाँ से लेकर यहाँ तक आई हूँ। ये मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सीनियर राजेश जी हैं जो बीरपुर से, और ब्रह्मा विष्णु जी के तरह हैं पंकज सर, राजेश सर, चौधरी जी जो माता पिता से भी बढ़कर है। और मुझे बहुत विश्वास है और विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, चाहे इसके लिए आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, काटा कुसा कुछ भी हो जाए, मैं अपने मंजिल पर तो पहुंच कर रहूंगी और साथ साथ अपने साथियों को भी वहां पहुंचा के रहूंगी। सॉरी, माफ कीजिएगा, नाम बताना भूल गई मैं। मेरा नाम जूली है, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी अभी बहुत कुछ सीखी नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं सीख लूँगी बहुत कुछ और सब कुछ, तो मैं उस दिन आखिरी मंजिल पर हूँ। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं सपना कुमारी भागलपुर बिहार से, मैं सीजे में गोल्ड लेवल पे हूँ। आज से 2 साल पहले जुड़ी हुई थी। मुझे इस तक पहुँचाने में मेरे सीनियर पंकज सर और मेरे पति शशि भूषण का हाथ है, और आगे भी इस सीजे में सीजे एक हटके का है। मैं तो बहुत पहले बहुत कंपनी में जुड़ी हुई थी, लेकिन सीजे जैसा अलग हटके है इस कंपनी, जैसा काम नाम है वैसा काम है। जिस तरह की सीजे का मतलब है कॉन्सेप्ट जीवन, जो कि जीवन की अवधारणा को बदल देती है। इसमें जुड़ने के बाद जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, अगर इसमें मन से अगर काम करें तो जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो सकती है। थैंक यू। मैं गुलाब जामुन का कैलोरी घटा, मैं चाहूंगा कि स्टार्टअप और टाइम 2-3 मिनट सर, उसी में कॉन्सेंट्रेट। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं अमित यादव फिरोजाबाद यूपी से हूँ और मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आने का, आप सब लोगों से सीखने का। वैसे तो मैं वहाँ पे बहुत सारे लोग से सीखता रहता हूँ, फिर भी मैं पंकज सर की और सुबह की मीटिंग और आप सब लोगों से बहुत अच्छा मुझे सीखता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ, अब सम्मान करता हूँ हमारे अजीत सर, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, सभी डायमंड्स का, एम्परर सर का और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं सही बताऊँ बात, हम लोग कल सुबह 8 बजे से निकले और यहाँ आने से यहाँ आए हैं तो नया भी नहीं है, ऐसे मान लो आप, यानी भागते भागते यहाँ तक थोड़ा लेट हुए, ट्रेन थोड़ी लेट थी, कोई बात नहीं, आए। और मैं बता दूं यहाँ से मेरा आने का सफ़र तो 2 मिनट दिया है, तो 2 मिनट नहीं हुआ है। तो मैं जुड़ा सिस्टम में और हमारे सीनियर थे, उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाया और हम आगे बढ़ते गए। उसके अलावा सीनियर थोड़ा सा, यानी हमें गोल्ड बनने से पहले हमारे सभी सीनियर छोड़ के चले गए, तो फिर हम अकेले पड़ गए। और सीनियर के तौर पर हमारी कंपनी, हमारा मैनेजमेंट ने हमारा साथ दिया। हमारे अजीत सर, शमशेर सर ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके सीनियर हैं। और हम बेशक हमने अकेले बेशक थे, लेकिन हमने अकेला अपने को नहीं समझा,
और सब लोगों से सीख के आगे बढ़ते रहे। और हम 13 मई 2023 को आगरा, शायद कुछ लोग थे इसमें से, आगरा सूरज में अपना डायमंडशिप पूरा किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीनियर है आपके लिए तो बहुत लक है, यानी कि राजेश सर जैसे सीनियर। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वास्तव में एक बुराई नहीं है, सब काम है और आप सब लोगों को लेके जाएंगे। और मैं भी सब इन सब लोगों के साथ ही, सब हमारे सीनियर हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, धन्यवाद देना सर का। थैंक यू सर। जब बड़ा होता है ना, जब कोई पेड़ जो होता है ना, उसमें जब वो फल लगता है ना तो वो झुक जाता है। अकर तो मुर्दों की पहचान है। आप देख रहे होंगे कि अमित भाई में कितनी शालीनता है। ये शालीनता भी ये चीजें स्टोर सिखाती है कि हमें कैसे जीना है। तो थैंक यू। बाकी तो इन सबको यदि माइक पकड़ा दो तो रियल कहे तो डर लगता है, छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो मैं सारे डायमंड्स हैं, सब टाइम को जानते हैं। तो मैं पंकज सर प्लीज। नमस्कार साथियों, आज वाकई में सौभाग्य का दिन है और आप लोग इस हॉल में आते ही हमारे गुरु इस सिस्टम के मार्केटिंग डायरेक्टर आ चुके हैं। ये बहुत सौभाग्य की दिन है। एलडीपी अक्सर हर शहरों में हुआ करता है। आज का एलडीपी आपके आते ही हमारे एमडी सर आ गए, उसके सम्मान एक बार दिल से जोड़ जाता है। कुछ लोगों को कई महीने और बरसों इंतजार करना पड़ता है हमारे एमडी सर के प्रोग्राम के लिए। आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि कल के पूरे सेशन, कल जितने समय का शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, उन शेड्यूल में से 1 मिनट भी समय इधर उधर अगर कोई ना करें तो उनकी जिंदगी में जो भी सपना है वो उनके पास आके रहेगा। साथियों, ज्यादा वक्त मैं आज नहीं लूंगा, लेकिन कल का वक्त आपका जरूर मैं लूंगा। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, लेकिन कल का आपका वक्त मैं जरूर लूंगा और आपके सभी अपने सपनों को पूरा करके लूंगा साथियों। तो आज वाकई में अजीत सर हमारे बीच आ चुके हैं, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। और साथियों, मैसेज छोटा सा है। हम अपने अपलाइन के इशारों पे, अपलाइन पे बताए हुए रास्तों से एक पल एक पग भी मैं इधर उधर नहीं चला। तो आज ये सौभाग्य है कि जिस मुकाम पे हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश सर है, उस मुकाम पे मैं भी हूं और वो दिन भी दूर नहीं, उस मुकाम पे हमारे सारे लाइफ लाइन पे होंगे, बशर्ते उनके दिशा निर्देश को फॉलो करें, हॉट टॉक ना करें, उनकी भावना को समझें। डांटा उन्हीं को जाता है, फटकारा उन्हीं को जाता है। और कहते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन, जिन बच्चे को माँ का बात और बाप का लात नहीं लगा हो, सफलता नहीं मिलेगा साथियों। तो साथियों, अगर किन्हीं को उनकी शब्द अगर दिल में लगे तो उसके सॉरी मैं चाहता हूं। तो आपको कुछ बेहतर बनाने की उनकी पूरी प्लान, आपको बेहतर बनाने की कोई प्लान नहीं साथियों। बिल्कुल कल के सेशन बहुत गंभीरता से और एकाग्र से अगर हम लोगों ने ले लिए तो 1 से 1,500 किलोमीटर दूरी तय करके, और हमारे अमित जी के से और कई साथी अदर स्टेट से आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि बहुत कष्ट और संघर्ष करके जो आप आए हैं, उस संघर्ष को आप ले जाएं और लाखों लोगों के जीवन में खुशियां दे जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगला ये डायमंड तो लग नहीं रहा है, ये तो गुटरू लग रहा है। लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये लंगिया मिर्ची है। एक बार ताली ऋतिक जी के लिए। और रियल में जो जज्बात और जो हौसला इस लड़के में है, ये हर कोई चाहता है जो इनको जानता है कि काश मैं ऋतिक जी बन जाऊं। हर कोई रियल में चाहता है ऋतिक जी बनना, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो अंदर से इतना सरल और इतना सुगम है, इतना कोऑपरेटिव है, और यही शायद इनको, यही अच्छाई इनका यहाँ तक पहुँचाया। और अभी ये तो जस्ट एक पड़ाव है, अभी तो सारी मंजिला बाकी है। मैं चाहूंगा ऋतिक जी प्लीज। नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी को इस एलडीपी में स्वागत मैं करता हूं। मेरा नाम ऋतिक भारद्वाज हुआ।
मैं भागलपुर बीरपुर झंडापुर गाँव से हूँ। मैं अपना करियर 2016 में रिलायंस जियो से स्टार्ट किया था और सीजे स्टोर की खुशबू, सीजे स्टोर की मैनेजमेंट, सीजे स्टोर की ताकत मुझे रिलायंस जियो में रिजाइन देना पड़ा और सीजे स्टोर में ज्वाइन किए और 1.5 साल में मैंने 9 लाख रुपया कमाया। दोस्तों, हम लोग को पता नहीं रहता है, एक मक्खी कार पे बैठती है, शीशा खुलता है, वो ट्रक पे जाती है, उसके बाद आगे जाके फिर बाइक पे बैठती है, फिर जाके कार पे बैठती है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या कि आपको लीडरशिप बोनस पे काम करना है और आगे आप बढ़िएगा। रिलायंस जियो में मैं काम करता था तो एक सिम अगर बंद हो जाती या पोर्ट हो जाती तो मुझे कॉल करना पड़ता था, सर आप ये सिम क्यों बंद कर रहे हैं यार, एयरटेल में क्यों जाना चाहते हैं। तो मैं उसे रोकता था, वो मनाता था। जब इतनी बड़ी कंपनी एक सिम के लिए इतना कुछ कर सकते, मैं 5 लोग को मैं अपनी गोद पे क्यों नहीं बैठा सकता। दोस्तों, बस 5 लोग को आप सुख दुख का साथी रखना है, सबका साथ सबका विकास, बस इस तरह से आप आगे बढ़िए। सिंपल है, सीजे स्टोर में एक ही हम देखें सिस्टम, इसका मैनेजमेंट देखें कि 5 का थोड़ा आपको पढ़ना है, 50 तक में आपको करोड़पति बन जाना है, ठीक है। और दोस्तों, मैंने जो सीजे स्टोर ज्वाइन किया तो मेरे जो अपलाइन थे, मैं तो सीखने के लिए यहाँ पे आया क्योंकि मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। तो बहुत कुछ लाभ अपलाइन ने दिया, लेकिन कहा जाता है कि हर एक के बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, और हम राजेश सर को हम दादाजी कहते हैं। मेरे अपलाइन में मुझे यहाँ तक साथ में रहे, डायमंड बने। अचानक वो एरोप्लेन जो उड़ती है वो इस तरह से उड़ती है, अचानक ऐसे उड़ेगी तो समझिए एक्सीडेंट होगा। तो दोस्तों, मैं एक्सीडेंट हो गया हूँ, मेरा अपलाइन कोई नहीं रहा। मेरा राजेश सर, नवनीत सर, अजीत सर, बालकेश सर, बस इन सब से मैं प्रेरित होकर मैं सीजे स्टोर मैं कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, मेरा अपना एनर्जी है कि मैं कोई भी लेवल नहीं है जो कि मैं अचीव नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों। कितने लोग इनको पहले से जानते हैं? आज ये मैसेज तो देंगे ही, लेकिन कुछ संकल्प भी लेंगे, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सर ने बोला कितने लोग इनको जान रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि शायद पहला है साइंटिफिक कि इसमें मैं नए ढेर सारे लोगों को देख रहा हूँ। तो कितने लोग पहली बार एनडीपी में आए? प्लीज एक बार अपनी जगह पे आपका करें। पहली बार अपने सामान के पानी मिला। नाम नवनीत ड्राइवर, रहने वाले भागलपुर बिहार से है, और आज से 4.5 साल पहले मुझे भी, मैं आपकी जगह पे था, यानी पहली बार कंपनी के एनडीपी पे जाने का मौका मिला। मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि आप जो यहाँ पे आए हैं इसके लिए आपने कोई एग्जाम पास नहीं किया। कोई एग्जाम में बैठे हैं क्या? नो सर। क्या किया आपने? क्या करके आप यहाँ पे आए? प्रोडक्ट यूज करके। यस सर? यस। तो कुछ प्रोडक्ट यूज करना था, इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई कि यार घर में प्रोडक्ट यूज करते ही है, चाय पीना ही है, नहाना है, साबुन लगाना है, अगरबत्ती दिखाना है, सारा काम करना ही है, तो क्यों ना प्रोडक्ट ले लिया जाए। और प्रोडक्ट लेकर के अगर दीघा घूमने का मौका मिले तो कौन छोड़ता है। पहली बार दीघा कितने लोग आए? प्लीज आपका रहता है दीघा फर्स्ट टाइम कितने लोग आए? और ग्रेट, इतना सारा लोग पहली बार दीघा आ रहे हैं। तो साथियों, जब मैं कंपनी के एलडीपी में गया तो कंपनी का जो मैंने मैनेजमेंट देखा, कंपनी का जो मैंने कल्चर देखा, वो देख के मुझे विश्वास हुआ। और उस दिन मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी था, मैं कितना बड़ा गधा आदमी था कि आज तक मैं क्लोजअप का टूथपेस्ट यूज कर रहा था, आज तक मैं लक्स के साबुन से नहा रहा था, आज तक मैं टाटा गोल्ड का चायपत्ती पी रहा था, और उसने मुझे भागलपुर के भी किसी होटल में खाना नहीं खिलाया। और इस कंपनी में आके 2 महीना 3 महीना मैंने प्रोडक्ट यूज किया और इसने दीघा के होटल में रखा और समुद्र का मजा लिया और घूमे फिरे और मछली खाए यहाँ पे जम के।
तो साथियों, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया था, मुझे इतना ही समझ में आया कि प्रोडक्ट यूज करना हमारी मजबूरी है। हो सकता है कि आप में से ढेर सारे लोग होंगे जो अपने घर में प्रोडक्ट बनाते होंगे। कोई है यहाँ पे क्या? किसी का फैक्ट्री है क्या घर में प्रोडक्ट बनाने का? किसी का नहीं है। कमाल हो गया यार, यानी सब लोग सामान खरीदते हैं। आज तक सामान खरीद के क्या हासिल हुआ? और अगर सीजे का प्रोडक्ट घर में यूज कर लिए, दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कम कीमत में, और वो यूज करने से हमारे घर में पैसा भी आता है और हमें दीघा घूमने का मौका भी मिलता है। कितनी छोटी सी बात अगर लोगों को समझ में नहीं आ रही है यार, तो निश्चित रूप से राहु केतु का असर है। पंडित जी से पता दिखवा ले, नहीं तो अपना दिमाग दिखवा ले। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। यहाँ पे जाना कुछ भी नहीं है। जाना कुछ है क्या सर, बताएं? कोई कंडीशन है क्या हमारी कंपनी में कि आपको 2 लाख का प्रोडक्ट हर महीने लेना पड़ेगा? ऐसा कंडीशन है क्या? कंपनी कहीं बोला है क्या कि चलो 2 लाख छोड़ दो, 1 लाख का प्रोडक्ट हर महीने लेना पड़ेगा? आप अपने घर में जो जेन्युइन यूज होता है, आप चाय पीते हो, चाय पत्ती खरीद लेते हो, आप नहाते हैं साबुन खरीद लेते हैं, टूथपेस्ट खरीद लेते हैं, बच्चे का प्रोडक्ट है, जेंट्स का प्रोडक्ट है, लेडीज का प्रोडक्ट है, किचन का प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट तो हम लोग खरीदते ही है। और वो प्रोडक्ट यूज करने से अगर 4 साल में 22 लाख रुपए कमाया जा सकता है, तो क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मुझे तो लगता है यार मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे हंसी उन लोगों पे आती है जो सीजे स्टोर को इग्नोर करते हैं, जो सीजे स्टोर को मना करते हैं। सर ने तो बहुत बार बोला डायमंड को बनाने से पहले ये लोग गुरु है, ये है, वो है। भाई कुछ भी नहीं हो यार। आज से 4 साल पहले मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, 10,000 12,000 का नौकरी था, घर से निकलने का टाइम होता था, आने का कोई टाइम नहीं होता, ऑफिस पहुंचने का टाइम होता था, घर वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। लेकिन ये कंपनी हमें मालिक बना करके रखी हुई है, ये कंपनी हमें अपना पार्टनर बना करके रखी है, ये कंपनी हमें इज्जत देती है और ढेर सारे पैसे भी देती है, ढेर सारा सम्मान भी देती है और हमारा सारा सपना भी पूरा करती है। तो सिंपल सा चीज है, समय बहुत कम है और मैं चूंकि आज यहाँ पे हूँ, इसका सबसे बड़ा वजह है कि मैं हमेशा सर के गाइडलाइन से चलता हूँ, डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। सर ने समय दिया 2 से 3 मिनट, इसलिए जो नियम है मैं उसका पालन करूंगा। थैंक यू सर। भाई लाइक नहीं है तो ताली मत बजाएं, कैसा लगा वो ताली से बताएं। इतना बोल भी लिया तो वो सीधे का ही देना, ये हकीकत है। ये सिर्फ पैसा नहीं देता है, पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे, मैं भी कमाता था और अच्छा खासा कमाता था। यदि सिर्फ पैसा ही कमाना होता ना तो वो भी लाइन काफी था। और एक चीज मैं बताऊं, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोफेशन जो मेरा था टीचिंग का, मैं बताऊं कि पैसा बहुत था क्योंकि दिल्ली में था और वहाँ पैसे की कमी नहीं है। वो कहते हैं ना गाछ है हिलाओ, जितना हिलाओ उतना, और बहुत जम के छापा ना छापना। और सिर्फ छपाई नहीं होता था, आप कितने भी बड़े आदमी हो, पावरफुल हो, मेरे सामने यही कीजिएगा, क्योंकि आपकी कितने भी पावरफुल आप हैं, आपकी कमजोरी आपका बच्चा है और उस बच्चे का कमजोरी मैं हूँ। इसलिए मेरे सामने चाहे हर प्रोफेशन का हो, यानी सम्मान भी उतना ही दमदार था। पैसा तो था ही, क्योंकि वहाँ घंटे का ट्यूशन था और एसटीडी नहीं ISD होता था। लेकिन फिर आप सबके मन में होगा, मैं बता दूं कि लाखों रुपया महीना, हो सकता है आप सब पैसे से प्रभावित होते होंगे, लेकिन मैं सब दिल की बात बताऊं कि लाखों रुपया महीना तो सीधे से भी आता है, लेकिन अभी ये पैसा मुझे वो प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि 2 लाख 3 लाख रुपया महीना तो मैं इसे ही कमा रहा था। अभी सीधे से 50 लाख महीना आना बाकी है, मैं ये भी बता दूं, लेकिन आएगा तो वो भी, उसकी टेंशन मत ले, वो तो आना ही आना है। लेकिन जो तीसरा चीज है जो महत्वपूर्ण है कि ये पैसा और सम्मान तो सीजे में भी है। मैं यदि नवनीत जी को कहूं कि अपना हाथ नीचे कर दें और मेरी मैडम और धांगनी को कर दूं, तो यहाँ जितने लोग हैं हर कोई कहेंगे कि सीजे से पहले मैं राजेश जी को नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानते थे मुझे। लेकिन आज यदि मुझे सुन रहे हैं लोग, बेटा बाप का तो सुनता ही नहीं है, मेरा क्यों सुनेंगे, ये तो सीजे है कि आप सब सुन रहे हैं। इस तरह के 1-2 नहीं, हजारों लाखों फायदे हैं जो पता ही नहीं है हमें। हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है, किसी जैसे पैसा लेना है, पैसा आएगा क्या, पैसा, अरे पैसा तो इतना आएगा
कि दुखी हो जाएगा पैसा लेते लेते। साला 15 तारीख का पैसा खत्म नहीं होता है कि 1 तारीख को फिर घुस जाता है, और एक वाला छूते नहीं है कि 15-16 को फिर आ जाता है पैसा, तो वो आता है। एक जो सबसे छोटा फायदा है वो बता रहा हूँ, इसके अलावे क्या फायदे हैं, कितने फायदे हैं वो तो कल देखेंगे, कल बताएंगे। ये तो झांकी है, रियल एलडीपी तो कल होना है। तो इस तरह से एक दूसरे फायदे हैं कि प्लीज सर, इनका जितना नाम लो उतना पुण्य होता है। श्री भी है और राम भी है। और नेटवर्क की एक ताकत को जान लेना मेरे दोस्त गंभीरता से, हंसी मजाक अपने जगह है। इस नेटवर्क की ताकत, सर आप किस जिले से हैं? सिवान से। और मैं अपने जीवन में कभी सिवान नहीं गया हूँ, हालांकि मैं जाने वाला हूँ जस्ट 1-2 महीने में। अब ये कहेंगे कि ये तो 2 साल से कर रहे हैं लेकिन हकीकत यही है कि 1-2 महीने में जाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज जाना, इस गंभीर बात है, इस नेटवर्क की ताकत को समझें। जिस शहर में जीवन में कभी मैं पहुंचा नहीं हूं, और उस शहर से लाखों रुपया मेरे पॉकेट में आ चुका है। दैट इज पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अभी तो आपको जान ही नहीं रहा डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो डॉक्टर का तो डी भी नहीं पता, मेडिकल का एम नहीं पता, और सर तो MBBS हैं। और सिवान में एक यदि टॉप 5 डॉक्टर की बात करें तो उनमें एक ये हैं। और ये मेरा सोच सकता है कि सिस्टम की ताकत, कि मैं आज उनको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं उस प्लेटफॉर्म पर जो जीवन में सुरक्षा और हेल्थ अवेयरनेस के लिए से रिलेटेड, जैसा कि कृष्णा जी ने बोला। तो ये सब बहुत सारी ताकतें हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि सर आज भड़ास निकाल ही लीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार 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 नमस्कार। ये हुआ सर। नाम श्री राम गुप्ता, पेशे से डॉक्टर हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट। चमड़ा, बाल, नाखून और गुप्त रोग देखता था। जब से सीजे स्टार्ट किया, क्रोनिक डिजीज का भी स्पेशलिस्ट बन गया। और प्रोडक्ट की ताकत है कि आज पूरे जिले नहीं, जिले के बाहर से भी आज जो क्रिटिकल और क्रोनिक डिजीज है वो मेरे पास आता है। साथियों, मैं गर्व के साथ बोलता हूं कि जिसके साथ राजेश सर, बालकिशन सर और शिवानी मैडम जैसी अपलाइन है, वो भला सीजे के प्रोडक्ट का नॉलेज जो मुझे बचपन में, यानी सीजे जब मैं ज्वाइन किया था, शिवानी मैडम एक एक चीज हमें बताई और बड़ा अच्छा लगता था वो मॉर्निंग का सुबह जब शिवानी मैडम आके और एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताती थी। और उनके लिए एक ये सारे अप्लायंस के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारे, जो कि अगर वो नहीं होते तो मैं आज दिग्गा में आपके सामने स्टेज पे ना होता। सौभाग्य है मेरा कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत दिन से करता था और मैं प्रोडक्ट का यूजर था। प्रोडक्ट मिलता था तो प्लान नहीं, और प्लान मिलता था तो प्रोडक्ट नहीं, और प्रोडक्ट जिसका मिला भी वो इतने महंगे थे कि हम जिस परिवेश में रहते हैं सर, उस परिवेश में वह प्रोडक्ट का
रीसेल वैल्यू नहीं था, महंगा के चलते, जिसके चलते हम सफल हो जाते थे कुछ दूरी तक जा करके। लेकिन आप सबको मालूम है कि अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है और महंगा है और आपके लोग अगर खरीदार नहीं है तो आपको इनकम आने को नहीं है। लेकिन सीजे का प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से, मार्केट के रेट के वैल्यू से नहीं, मार्केट के रेट के वैल्यू से कम दाम का है। और जहां तक रिजल्ट की बात है, मैं रिजल्ट वैसे जगह पे लिया हूं जहां की पेशेंट जीवन और मौत के बीच में खेल रहा है। और a lot of thanks उस परम पिता परमात्मा का कि सीजे के ऊपर आशीर्वाद है, प्रोडक्ट के ऊपर आशीर्वाद है, मैनेजमेंट के ऊपर आशीर्वाद है और इस सारे लोग के ऊपर आशीर्वाद है। उस प्रोडक्ट में जान आ जाती है वह प्रोडक्ट से उस व्यक्ति की जान बच जाती है और मेरा नाम बजाता है। साथियों, समय चूंकि 2 मिनट ही मिला है इसलिए मैं बहुत बात नहीं बोलूंगा। अगर आप सीजे को दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं, तो सफल है। जिन लोगों ने दिमाग लगाया वह आज सीए से आउट है और वो आउट हो जाएंगे, सफलता उन्हें नहीं मिलेगी। जैसे हमारे एक डायमंड यहाँ है, इनके लिए एक बार फिर से ताली मतलब होनी चाहिए। इन्होंने दिल लगा के सीजे को कर रहे हैं, इसलिए इनकी अपलाइन कहीं भी है मतलब नहीं है। इन्होंने दिल से सीजे को कर रहा है, सफल इसीलिए है और आगे भी क्राउन तक जाएंगे। इस दिशा में आए हुए लोग एक दिन एज ए क्राउन इनके लिए तालियां बजाएंगे। तो सर, दिल से किसी चीज को करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चा दिल से अपना सारा सब्जेक्ट पढ़ता है वह टॉप हो जाता है। सर अभी हैं, लेकिन जो दिमाग लगाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ उसको याद कर लेता है, कहीं कि उन्होंने इंपॉर्टेंट कहा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो वह फेल हो जाते हैं। लेकिन जो दिल से पूरा सब्जेक्ट याद कर लिया वह टॉप होता है और टॉपर बनते जाता है। साथियों, इसलिए सीजे करना है तो दिल से सफलता आपको 100% मिलेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं है। सारा चीज जहां अजीत सर जैसे, शमशेर सर जैसे और इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, एक बार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली और दिल वाली ताली और ताली सर। जहाँ की ऐसे लोग हैं जहाँ की आपका एक कॉल मिस नहीं होता है और कॉल आते ही आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है और सीधे जो कहती है वो करके दिखाती है। एक बार धैर्य के साथ 2 से 5 साल लगा लीजिए, इस हॉल में सारा लोग एक दिन क्राउन के रूप में आपके सामने दिखेगा। साथियों, इतना ही नहीं, सर को मैं हैंड ओवर करने से पहले एक लाइन और अच्छे बोलूंगा। मैं इसके पहले एक कंपनी थी, कंपनी का नाम लेना उचित नहीं है, मैं उस कंपनी में था। बालकिशन सर ना ये मेरा चेहरा देखे हुए थे ना मैं इनका चेहरा व्हाट्सएप पे देखे हुए थे। विश्वास हुआ, ज्वाइन किए, हम नहीं किए, पत्नी बोली कि मेरी आईडी ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए कि मैं जहां करता था बस वहीं करता था, दूसरा मैं मतलब झांकने उकने नहीं जाता था। और जब स्टार्ट करता हूं तो एक उसको मैं छोड़ दिया बिल्कुल। अभी
हमारे जो क्लाइंट थे उस कंपनी के, उनके लिए भी थैंक्स। आज तक कभी रिलेशन गड़बड़ाया नहीं। अभी आने से पहले फोन किए, सर मैं आ रहा हूँ। मैं बोला कि जरूर आ जाइए 23 को, मैं तैयार हूँ। और जब भी वो आते थे, मैं किसी व्यस्तता के कारण उनके साथ बैठता नहीं था। मैं बैठूंगा और प्लान उनके साथ करूंगा सीजे स्टोर का। उम्मीद है कि उनकी ज्वाइनिंग लेके भी आपसे दिखाऊंगा। तो ये ताकत है। और सर को मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, लेकिन ये शब्द जरूर कि मेरी पत्नी के नाम से या लगा। मेरी पत्नी डायमंड है, मैं उनको डायमंड बनाया। लेकिन एक गाना हमें याद आ रहा है, मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा सीजे तुमसे कितना प्यार करता हूं सनम। थैंक यू। सर एक चीज बताइए, ये दिल से बोले या डर से बोले? दिल से बोले सर, दिल से, डर से नहीं। एक ऐसे ही पत्नियों से डरने वाले और हमारे बीच में डायमंड है। जो डरते हैं वो जल्दी डायमंड बन जाएंगे, एक चीज जान लीजिए। ये परिचय तो ये अपना ही देंगे। माइक कहने से पहले डायमंड का, ये आप सब समझ ही गए होंगे, पहले ही कहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसे हैं कि इन सबको ये छूने दो। क्योंकि मुझे याद है कि फर्स्ट एलडीपी जब मैं गया था, मैं कई बार बोला भी हूँ, मैं इतना, अभी भी आपने देखा होगा कुछ हमारी माताएं बहनें थी जिनको कह रहा था बोलो, और वो आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे पीछे जा रहा था। कोई बात नहीं, आप यहाँ एलडीपी आइए, छोड़ेंगे नहीं। मैं पहली बार घबराहट में, अभी भी वीडियो क्लिप है, परिचय देना था सिर्फ। मैंने कहा था नाम राजेश कुमार चौधरी फ्रॉम पागलपुर। वो पागलपुर निकल गया था, इतना घबरा गया था। और उसके बाद अगला लाइन कुछ बोल नहीं पाया, बस कोशिश किया रफू करने का, सॉरी वो भागलपुर, लेकिन लोग समझ गए थे। ये जो है, तो शुरुआत तो वहीं से होता है, बस जरूरत यह है कि जो कहा जाए वो करना है। और वही चीज हमारे ये संजीव जी हैं, एक रिकॉर्ड टाइम 13 महीने में डायमंड लेवल पर हैं। और इनका दशा दिशा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जल्दी ही एम्परर होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय, मैं संजीव कुमार झा बांका अमरपुर से बिलोंग करता हूं। और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है 2-4 बोलने का। तो मैं आज से, अभी मैं पीछे खड़ा था, सब बोल रहे थे, हमारे डायमंड सर जितने थे, तो मैं पिछले 4-5 साल पीछे चला गया था, सोच रहा था कुछ। तो ये पीछे बिल्डिंग है, जस्ट इसके पीछे एम प्लाजा। मैं 4.5 साल पहले इसी एम प्लाजा में पहली बार दीघा आया था। और उस दीघा जो मैं पहली बार आया था, तो ऐसे इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हो रहा था और मैं सबसे पीछे बैठा था, आम आदमी था उस प्रोग्राम में, वो अलग कंपनी की थी। लेकिन जब मुझे मौका मिला, मुझे बुलाया गया, तो मेरा पैर ऐसे कांप रहा था। मैं अपना परिचय भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि पहले कभी भी स्टेज पे बोला ही नहीं था। लेकिन वो पहला मौका था, और उस दिन जो पैर कांपा था, तो वापस जाते इसमें सोचा था कि एक दिन स्टेज अपना होगा और घंटों में बोलूंगा, ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। तो एम प्लाजा में मैंने वो संकल्प लिया था, और आज वो समय आ भी गया है, मैं उनके जस्ट बगल में। तो इस एम प्लाजा में मैंने 2 चीज सीखा था उस समय, जो कि हमारे इस बिजनेस के भी नहीं थे वो, और हमारे इस टीम के भी नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि सिखाने वाले तो नाली में पड़े हुए भी सिखा जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो 2 चीज मुझे सिखाया था, वो बहुत ही जुनूनी चीज था और बहुत ही ताकतफुल चीज था, जिसे कि आप अगर मंथन करेंगे, उस चीज को पकड़ लेंगे, तो निश्चित ही डायमंड क्या क्राउन तक जाएंगे। तो वो 2 चीज क्या था? वो पहला चीज था, उन्होंने सभी लोगों को बोला था, स्पेशल मुझे नहीं, लेकिन सभी लोगों को संबोधित करके बोला था जो मेन स्पीकर थे, कि आप दीघा आए हैं तो आप सोचिए क्यों आए हैं, क्या कारण है कि आप दीघा आए हैं। सीजे का तो प्रोग्राम है,
सीजे का तो एलडीपी है, सीजे का तो आप सिल्वर क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन क्यों अगर ये आपका क्लियर हो गया तो इस ब्रह्मांड में आपको डायमंड क्या क्रोन तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बिजनेस का मैंने वहां पे सीखा था कि आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, कि आपको डायमंड क्यों बनना है, आपको क्रोन क्यों बनना है, आपको सीजे क्यों करना है, ये आपके अंदर से उसका जवाब होना चाहिए कि इसका बेस क्या है। जैसे मैंने उस दिन सोचा था कि संजीव झा तुझे बड़ा घर बनाना है, तुझे अपने बच्चों का शादी ब्याह करना है, तुझे अपने फैमिली में सिद्ध करना है कि तू भी लायक है, अच्छा पैसा कमा सकता है, अच्छा एजुकेशन, अच्छा माहौल में रह सकता है। तो वो क्यों जब मैंने क्लियर किया तो यहाँ तक का सफर मैंने सफर को प्राप्त किया। और दूसरा चीज जो उन्होंने सिखाया था वो मैं बीच में सर को भी बताया था अपने गुरुजी को, वो उन्होंने बोला था कि इस बिजनेस में लोग ज्यादातर भटक जाते हैं, इस नेटवर्क बिजनेस में ज्यादातर लोग, कई लोग भटक जाते हैं, टिके वही रहते हैं जो कि अपने क्यों को क्लियर करके अपने दिमाग को नहीं लगाते हैं। ज्यादातर लोगों के पास, सबके पास दिमाग होता है और सभी लोग दिमाग पहले लगाना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस का नीड है कि आप अपना दिमाग ना लगाएं, अपने अपलाइन का दिमाग लगने दें। आप बिजनेस में क्रोन, डायमंड सब चाहेंगे अगर आप अपलाइन के दिमाग से चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सफर तय किया है, उनको ज्यादा अनुभव है, उनको ज्यादा नॉलेज है कि आप डायमंड कैसे जाएंगे। हम तो बनने वाले में हैं, वो बनाने वाले में है, तो बनाने वाले का ज्यादा दिमाग चलना चाहिए, बनने वाले का नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय बोला था कि समुंदर आप लोग जाना शाम में और वहां पे अपना दिमाग में ताला लॉक करके और चाबी फेंक देना, और वो चाबी जब आप फेंकोगे समुंदर में तो वो टप का आवाज भी आना चाहिए। हालांकि ये तो मतलब सोच का ही खाली है, लेकिन वो इतना मतलब बेहतरीन ढंग से समझाया कि आप अपना दिमाग लॉक करके अपलाइन के दिमाग पे अगर चलते हैं तो आप क्रोन और डायमंड और आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो चीज मैंने वहां पे सीखा था 4.5 साल पहले। और मैं अगर कहूँ कि आज डायमंड हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे मैनेजमेंट भी हैं और आप सब लोग भी यहाँ आए हैं, और सभी लोग एक चीज प्रण करके जाना कि मुझे डायमंड क्रोन तक जाना है सीजे स्टोर में। और उसका मूल मंत्र जो मैंने सीखा, जो मुझे अभी 14, 15, 16 महीने जो भी हुआ है इस सिस्टम में, सीजे स्टोर में, इसका मूल मंत्र है कि मुझे अगर क्रोन जाना है या मुझे अगर डायमंड जाना है तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है आपका संगत। अगर आप डायमंड के संगत में रहेंगे तो निश्चित ही आप डायमंड जाएंगे, और अगर आप कहीं इधर उधर भटक गए तो फिर आप डायमंड के लिए फिर तरस जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी संगत को सीजे स्टोर में, सीजे मैनेजमेंट में और सीजे के जो डायमंड हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, उनके संगत में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा रहें, ताकि आप भी एक हीरे की तरह चमक पाए।